अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। भारतरत्नेन सम्मानितस्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य पुण्यतिथिः अद्य। समग्रदेशे अनेकेषां कार्यक्रमाणां भवेत् आयोजनम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सदैव अटल इति समाधिस्थले अर्पयेत् श्रद्धाञ्जलिम्। इसरो संघटनम् अद्य प्रातः 17:09 कुर्यात् ऐतिहासिकं प्रक्षेपणम्। देशः यथाकालम् अवाप्स्यति EOS 8 इत्युपग्रहद्वारा आपत्सूचनाः। बृहत् प्रदर्शनस्य सज्जतायां सन्ति चिकित्सकाः। IMA इति भारतीयचिकित्सकसङ्घः अद्य इंडिया गेट इत्यत्र कुर्यात् सिक्थवर्तिका सहितं मार्गीयं प्रदर्शनम्। श्वः प्रातः 6:00 चतुर्विंशतिहोरापर्यन्तं देशे विरोधप्रदर्शनस्य उद्घोषणा। चिकित्सालय, नर्सिंग होम इत्येतानि समेत्य रोगनिदानकेन्द्राणि अपि पिधातुम् अस्ति निर्णीतम्। कोलकातानगरे दुष्कर्मानन्तरं जाते हत्याप्रकरणे न्यायार्थं पश्चिमबङ्गालराज्यं समेत्य देशस्य अनेकेषु भागेषु भाजपेति दलम् अद्य कुर्यात् प्रदर्शनम्। पीडितपरिवारस्य समर्थनं करोति चलच्चित्रजगत्। बङ्गालक्षेत्रस्य चलच्चित्रोद्योगजगता अपि पीडितपरिवारार्थं न्यायः काङ्क्षितः। आध्यात्मिकगुरुः श्री रविशङ्करः अपि घटनाम् इमां भृशं निन्दितवान्। समग्रे देशे सोत्साहम् आचरितं गतं स्वातन्त्र्यदिनम्। विदेशेषु अपि दृष्टिं गतः स्वतन्त्रतादिवसावसरे महान् उत्साहः। वैश्विकनेतारः एतस्मिन् अवसरे स्वतन्त्रतादिवसपराः शुभकामनाः प्रेषितवन्तः। अथ वार्ताः विस्तरेण। देशस्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणः भारतरत्नसम्मानितस्य च अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य अद्य पुण्यतिथिः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सदैव अटल इति अटलवर्यस्य समाधिस्थलं प्राप्य श्रद्धाञ्जलिम् अद्य समर्पयेत्। 6 वर्षाणां पूर्वम् ऑगस्ट मासिके 16 दिनाङ्के वाजपेयीवर्यः दिवङ्गतः आसीत्। देशः महापुरुषकल्पं वाजपेयीवर्यं सश्रद्धं प्रणमति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 78तमे स्वातन्त्र्यदिवसस्य अवसरे रक्तदुर्गे राष्ट्रध्वजं समुत्तोलितवान्। राष्ट्रध्वजसमुत्तोलनानन्तरं राष्ट्रध्वजं प्रति सादरं सश्रद्धं च नमः समर्पितं जातम्। तावत् यदा हि प्रधानमन्त्री राष्ट्रध्वजम् उत्तोलितवान् तदा एव भारतीयवायुसेनायाः उन्नताभ्याम् उदग्रविमानद्वयेन तत्र रक्तदुर्गीये आयोजनस्थले पुष्पवृष्टिः अपि कृता। ध्यातव्यमस्ति यत् एतस्मिन् वर्षे स्वातन्त्र्यदिवसस्य विषयः 74-200 यावत् विकसितभारतम् इति अस्ति। प्रसारभारत्याः अध्यक्षः नवनीतकुमार सहगलः स्वतन्त्रतादिवसस्य 78तमे अवसरे दिल्लीस्थे दूरदर्शनकेन्द्रे ध्वजोत्तोलनं विहितवान्। अत्रावसरे प्रसारभारत्याः कार्यपालकाधिकारी गौरवद्विवेदी अन्ये च उपस्थिताः आसन्। ध्वजोत्तोलनात् परं प्रसारभारत्याः अध्यक्षः नवनीतकुमार सहगलः स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य वीरान् संस्मरन् अवदत् यदस्माभिः आर्थिकशक्तिरूपेण हि भारतदेशः संस्थापनीयः इति। आज़ादी के 77 वर्ष पूरे होने पर और 78वीं वर्षगांठ पर सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बधाई। दूसरा, हमको जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, हमारे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर, उस समय के जो हमारे नागरिक थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए, जिनमें इतना जुनून था कि वो लड़े, हर हद तक लड़े, जेलों तक गए, उन्होंने अत्याचार सहे, फिर आज़ादी दिलाई। तो आज जब हम संख्या में उससे 2.5 गुना ज़्यादा हैं, जब उतने थे, तो आज हमको भी वही जज्बा, वही जुनून, वही दिखाना है कि हम देश को दुनिया की एक बड़ी सामरिक और आर्थिक ताकत बना सकें।
प्रसारभारत्याः कार्यपालकाधिकारी गौरवद्विवेदी ऐषमः स्वातन्त्र्यदिनम् अभिनन्द्य उक्तवान् यत् प्रसारभारती देशवासिभ्यः विभिन्नक्षेत्रीयाः सूचनाः निरन्तरं प्रदास्यति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् प्रसारभारती विकसितभारतस्य दिशि नूतनानि शिखराणि संस्पृक्ष्यति इति। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान किया था। हमारा ये फ़र्ज़ है कि आने वाले दिनों में हम अपने जीवन का हर पल हर क्षण देश के विकास और उन्नति की दृष्टि में लगाएं और इस काम में प्रसार भारती पूरी तरह से आप सभी के साथ है। हम हर प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप जो काम कर रहे हैं उसका प्रसार हम पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने करते रहेंगे। प्रसार भारती के साथ जो दर्शकों का और श्रोताओं का जुड़ाव दशकों से है, उसे हम आने वाले दिनों में आपके साथ मिल कर के और नए आयाम देंगे और यही हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन होगा एक विकसित भारत 2047 तक बनाने की दिशा में। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहानः दिल्ली स्थिते स्वीयाधिकारिकावासे स्वतंत्रता दिवसावसरे राष्ट्रियध्वजम् उत्तोलितवान्। एतस्मिन् अवसरे सः देशवासिभ्यः स्वतंत्रता दिवसस्य शुभकामनाः वितीर्णवान्। सममेव सः विकसितभारतस्य निर्माणे प्रामाणिकतायाः, सत्यनिष्ठायाः च संकल्पस्य आह्वानं कृतवान्। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज़ादी हमें कोई चांदी की तस्तरी में रख के अंग्रेज़ों ने भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर चढ़ गए थे और कई ने अपनी ज़िंदगी और जवानियाँ अंडमान और निकोबार जैसे जेलों में कोल्हू और चक्की पीसते हुए गुजार दी थी और कई ने अपने खोल दिए थे सीने अंग्रेजी संगीनों के सामने और अपने गरम गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को रंगा था, पवित्र किया था। आज उन सभी क्रांतिकारियों को, शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रणाम, श्रद्धा के सुमन। संकल्प हमारा ये है कि अब देश के लिए जीने की ज़रूरत है। नेपालस्य काठमाण्डूनगरे दक्षिणैशिया क्षेत्रीय सहयोग संघटनस्य अर्थात् सार्क इति देशैः सञ्चालिते नवी दिल्ली स्थिते दक्षिणैशिया विश्वविद्यालये स्वातन्त्र्यदिवसस्य भव्योत्सवायोजनम् अभवत्। दक्षिणैशिया विश्वविद्यालयस्य अध्यक्षः के अग्रवालः मुख्यातिथिरूपेण कार्यक्रमे भागं गृहीत्वा ध्वजारोहणं कृतवान्। समारोहावधौ प्रोफेसर के अग्रवालः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 2017-2020 विकसितभारतस्य संकल्पनां निध्याय कार्यं कुर्वन् अस्ति। एतस्मिन् क्रमे वयं सार्क सदस्यदेशानां मध्ये परस्परसहयोगं, भ्रातृत्वं च अधिकं दृढं स्यात् एतस्यां दिशि नॉलेज विदाउट बॉर्डर अर्थात् सीमारहितं ज्ञानम् इत्यवधारणायाः अन्तर्गतं कार्यं कुर्मः। इसरो इति भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनं SSLV D3 इति प्रक्षेपास्त्रमाध्यमेन EOS-08 नामधेयम् अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इत्युपग्रहं प्रक्षिप्तं कुर्यात्। इसरो संस्थानेन नवीनप्रविधिभिः एषः उपग्रहः विकसितः अस्ति। एषः उपग्रहः श्रीहरिकोटास्थितात् सतीशधवनान्तरिक्षकेन्द्रात् अद्य प्रातः 17:09 प्रक्षिप्तः भवेत्। एतत् प्रक्षेपणं भारतस्य अन्तरिक्षयात्रायाम् इतोपि कीर्तिमानं रचयेत्। EOS-08 इत्यस्य प्रक्षेपणेन अन्तरिक्षक्षेत्रे भारतस्य स्थितिः इतोपि सुदृढा भवेत्। भारतीयसेनायाः वीरभटाः मित्रशक्तिः इति संयुक्ताभ्यासे भागं गृहीत्वा विभिन्नक्रियाकलापैः सोत्साहं स्वतन्त्रतादिवसम् आचरितवन्तः। स्वातन्त्र्यदिवसावसरे प्रातःकाले संयुक्तयोगाभ्यासः अपि तत्र अभवत्। भारतीयसेनायाः सैनिकाः श्रीलङ्कादेशस्य मदुरौवा नगरस्थिते सेनाप्रशिक्षणविद्यालये प्रतिगृहं त्रिरङ्गः इत्यभियानमपि आयोजितवन्तः। सर्वेषां भारतीयानां राष्ट्रगौरवस्य सम्माननं कुर्वन्तः प्रतिभागिनः सगर्वेण त्रिवर्णध्वजस्य प्रदर्शनं कृतवन्तः। श्रीलङ्कासैन्याधिकारिणः अन्ये च कर्मचारिणः एकत्र भारतीयस्वतन्त्रतादिवसम् आयोजयितुम् आमन्त्रिताः आसन्।
श्रीलङ्कादेशस्य मदुरौया नगरस्य सेनाप्रशिक्षणविद्यालये मित्रशक्तिः इति वार्षिकसंयुक्ताभ्यासस्य 10मं संस्करणं प्रचलति। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोर्डा इत्येषा संस्था CGNF इत्येतेन सह सम्मिल्य अद्य सायं 6:00 इंडिया गेट इति स्थले स्थितवर्तिका ज्वालनपरस्य मार्गीयप्रदर्शनस्य आयोजनं कर्तुं सिद्धा। फोर्डा इत्येतया संस्थया अखिलदेशस्य चिकित्सकानां स्वास्थ्यसेविनां च एतदर्थम् आह्वानं कृतमस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् ऑगस्ट मासस्य 9 दिनाङ्के कोलकातानगरे प्रशिक्षणपरायाः चिकित्सिकायाः बलात्कारः हत्या च जाता आसीत्। यदीयविरोधे सिक्तवर्तिका ज्वालनपरस्य मार्गीयप्रदर्शनस्य आयोजनम् अद्य जायेत। IMA इत्येतेन अर्थात् भारतीय चिकित्सा संघेन अहोरात्रं यावत् चिकित्सा सेवानां पिधानार्थम् आह्वानं कृतमस्ति। ऑगस्ट मासस्य 17 दिनाङ्कस्य प्रातः 6:00 ऑगस्ट मासस्य 18 दिनाङ्कस्य प्रातः 6:00 यावत् विविधसेवाः अतिरिच्य सर्वाः चिकित्सासेवाः तत्र पिहिताः स्थास्यन्ति इत्येवमस्ति आह्वानम्। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य कोलकातास्थे RG कर चिकित्सकीय महाविद्यालय इत्यत्र जातां क्रूरां घटनाम् आलक्ष्य एतद्विरुद्धं जायमानप्रदर्शनक्रमे कोलकातोच्चन्यायालयस्य अधिवक्तारः अपि मार्गान् यावत् आगताः सन्ति। एतां क्रूरघटनाम् आधृत्य अधिवक्तारः अप्रसन्नतां प्रकटयन्तः घोरविरोधप्रदर्शनं कृतवन्तः। पश्चिमबङ्गालराज्ये प्रशिक्षणपरायाः चिकित्सकायाः बलात्कारस्य हत्यायाः च प्रकरणम् आधृत्य अधुना राजनीतिगतिः वृद्धिम् अवाप्नोति। एतस्य प्रकरणस्य पूर्णतः उत्तरदायित्वं पश्चिमबङ्गालप्रशासनं भजते। भाजपा इत्येतद्दलीयः राष्ट्रीयप्रवक्ता प्रदीप भण्डारी राज्यस्य मुख्यमन्त्रिपदासीनायाः ममता बनर्जी इत्येतस्याः त्यागपत्रस्य आग्रहं कृतवान्। RG कार मेडिकल कॉलेज के अंदर ये स्पष्ट हो गया है कि एक तरफ कल जब पूरी की पूरी बंगाल की जनता सड़कों पर विक्टिम के साथ खड़ी हुई थी और रेपिस्ट के लिए फांसी की सजा डिमांड कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने उस प्रोटेस्ट के अंदर अपने गुंडे भेजकर ये स्पष्ट कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस विक्टिम के साथ खड़ी नहीं है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ ये बात सोच रही है कि कैसे वो एविडेंसेस को तहस नहस करे। मतलब ममता बनर्जी ये मान रही है अंदर से कि कोई तृणमूल कांग्रेस का बड़ा नेता इसमें इन्वॉल्व है। बंगाल, महिलाएं और देश की जनता आज ममता बनर्जी से उनका रेजिग्नेशन मांग रही है। कोलकाता नगरे चिकित्सिकया सह निर्मम हत्या प्रकरणे हिंदी चलचित्र जगतः अनेके कलाकाराः खिन्नतां प्रकटितवन्तः। घटनायाम् आक्रोशं प्रकटयन्तः आलिया भट्टः, करीना कपूरः, परिणीति चोपड़ाः, आयुष्मान खुरानाः इत्यादयः अन्ये च बहवः अभिनेतारः सामाजिकान्तर्जालपटले न्यायाह्वानं कृतवन्तः। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य विधिव्यवस्थायाम् आश्चर्यं प्रकटयन्तः एते कलाकाराः एतस्मिन् विषये यथाशीघ्रं समुचितं कार्याचरणस्य आग्रहं कृतवन्तः। तत्रैव आध्यात्मिकगुरुः श्री श्री रविशङ्करः घटनाम् एनां निन्दितवान्। श्री रविशङ्करः उक्तवान् यत् एकतः समाजः आगामि नवरात्रपर्वणः सज्जतायां व्यस्तः अस्ति, यदा महिलाः पूजयिष्यन्ते, अपरतः देशस्य एकस्मिन् कोणे महिलाः प्रति एतादृशी क्रूरता जायमाना अस्ति। एताभ्यः घटनाभ्यः स्पष्टं भवति यत् अद्यत्वे सामाजिकनैतिकतायां न्यूनता अस्ति। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।